हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दिसंबर तक गिर जाएगी हेमंत सरकार, पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले विधायक का बड़ा दावा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने दावा किया कि हेमंत सरकार पर गंभीर संकट है। सरकार दिसंबर का महीना पार नहीं कर पाएगी। यहां मोर्चा के प्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जो संकेत सूचनाएं आ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रहे। सरकार विधि सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार बेहद तेजी से बढ़ रहा और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। सरयू रॉय ने कहा कि लोग ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ कार्रवाई करती है। क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती है? हो सकता है कि कहीं ईडी पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप सत्य हो, लेकिन क्या ईडी जिन चीजें, जिन तथ्यों, जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है वह भी गलत है? मेरा सवाल यह है कि ईडी ने जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है उस कार्रवाई में कोई मीन मेख निकला हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईडी कार्रवाई करेगी। अगर किसी को लगता है कि ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी हो तो सब प्रमाण उसे सार्वजनिक करे। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत ने जापान को 4-0 से किया पराजित। महासंग्राम के साक्षी बने सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत व जापान के बीच रविवार को किताबी भिड़ंत हुई। रांची के मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में भारत ने जापान को 4-0 से पराजित कर दिया। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन फाइनल मुकाबला देखने हॉकी स्टेडियम पहुंचे और महिला हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इधर कांस्य पदक मुकाबले में चीन ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया। चीन ने झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में कांस्य पदक जीत लिया। चीन ने रविवार को रांची के मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए कांस्य पदक मुकाबले में कोरिया को 2-1 से हरा दिया। चीन के लिए ई चेन ने तीसरे और तियानतियन लो ने 47वें मिनट में गोल किए। वहीं कोरिया के लिए एकमात्र गोल सुजिन एन ने 38वें मिनट में गोल दागा। आपको बता दें कि कोरिया को चौथे, मलेशिया को 5वें और थाईलैंड को 6ठे स्थान से संतोष करना पड़ा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का समर्थन दिया तो करेंगे वोट बहिष्कार। राज्य में कुर्मी महतो जाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने का आंदोलन लगातार तेजी से पकड़ रहा है। रविवार को करमटोली स्थित में केंद्रीय धुमकुड़िया में आयोजित आदिवासी समन्वय समिति भारत की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी पार्टी कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने के सहयोग करेगी उस पार्टी का पूरा आदिवासी समाज सामूहिक रूप से बहिष्कार करेगा। उस पार्टी को वोट नहीं देने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखने, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द करने, मणिपुर घटना का विरोध करने और जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के अलग धर्म कॉलम की मांग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समिति के समन्वयक देव कुमार धान ने कहा, आदिवासी धर्म कोड की जो पार्टी समर्थन नहीं करेगी, आदिवासी समुदाय की ओर से उस पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा, उस पार्टी का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज गांव से जिला और देश स्तर पर अभियान चलाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। झारखंड जगुआर में कार्यरत पुलिसकर्मियों को 7वें पीआरसी के मद्देनजर विशेष सुविधा भत्ता को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद से मंजूरी मिली है, जिसे लेकर झारखंड चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मचारी संघ झारखंड जगुआर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। रविवार को ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री की आवासीय कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस हो या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, हमारे लिए सभी एक समान है। यह सरकार सभी को एक नजरिए से देखती है। आप सभी सरकार के आंख, नाक और कान हैं। आप राज्य की जनता की सेवा करें, सबके हितों का ध्यान सरकार रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्ग के लोगों के हित में सरकार काम कर रही है, उनकी समस्याओं को यथासंभव दूर कर रही है। उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास लगातार जारी है। मैं या तो दावा नहीं कर सकता कि सभी चीजें सही हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर है। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि हमारी सरकार पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करेगी।
बोकारो में मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने पर भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। झारखंड के बोकारो में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेरमो प्रसिद्ध शिव मंदिर की मूर्ति रविवार सुबह असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग मंदिर के पास जमा हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही मूर्ति तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। पूरा मामला ललपनिया थाना क्षेत्र स्थित छरछरिया झरना का है। ऐसे में घटना की सूचना मिलने पर अनन फनन में स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। देखते ही देखते आसपास के और सैकड़ों लोग जुट गए। इसे देखकर कई थानों की पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया। जानकारी के अनुसार मुख्य मार्ग पर स्थित मंदिर में पूजा करने के लिए दिन भर श्रद्धालु आते हैं। रविवार सुबह किसी ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त देख आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही लोगों का हुजूम जुटने लगे। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान मिलेंगे पैसे, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में होगी ट्रेनिंग। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय में सामान्य स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलेगा। राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ गैर अभियंत्रण स्नातक का भी 1 साल का अप्रेंटिस कराने का फैसला लिया है। सरकार ने इस योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने अप्रेंटिस एक्ट के तहत 2021 में डिप्लोमा तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अप्रेंटिस कराने का निर्णय लिया था। इसमें निर्धारित राशि राज्य सरकार देती है, जबकि शेष राशि प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार के बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूर्वी क्षेत्र का किया जाता है। इसी क्रम में अब गैर इंजीनियरिंग डिग्रीधारी प्रशिक्षुओं के लिए भी अप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत कराने का फैसला लिया गया है। इन प्रशिक्षुओं को 1 साल के अप्रेंटिस के दौरान प्रति माह 12,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के जिला अध्यक्ष बने मुन्ना कुशवाहा। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। यहां मुन्ना कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। गिरिडीह जिले में झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन का जिला अधिवेशन आयोजित किया गया। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित इस अधिवेशन के दौरान जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान मुन्ना कुशवाहा को निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सुदीप्त कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा हेमंत सरकार ने किया था। सत्ता पर आते ही मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू किया। इस योजना के लागू होने से राज्य के लाखों कर्मियों को बुढ़ापे में सहारा मिला। उनकी इच्छा है कि यह योजना पूरे देश में लागू हो। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठित रहेंगे तो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन होगा और जो पैसा NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड में जमा है वह भी वापस होगा। कांग्रेस कमाने वाली पार्टी है, छत्तीसगढ़ में बोले बाबूलाल मरांडी। बघेल सरकार पर भी किया जमकर प्रहार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छत्तीसगढ़ के केशलाल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम के पक्ष में बहीगांव और मुरवेल में रविवार को जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आप केवल प्रत्याशी नहीं चुनने जा रहे हैं, बल्कि एक सरकार चुनने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरी सावधानी के साथ ठोस बजाकर आप सरकार बनाएं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार की गर्त में डुबा दिया। कांग्रेस पार्टी का यह पुराना इतिहास है। कांग्रेस की सरकार को जनता को सेवा से कुछ भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस की सरकार कमाने के लिए होती है, जबकि भाजपा की सरकार काम करने के लिए बनती है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जनता में जब अवसर दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार किया। भाजपा की प्रदेश सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने राज्य को घोटाले का राज्य बना दिया। 22 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बार भी विधानसभा के 81 में से किसी एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। 17 नवंबर को विधानसभा की चयन समिति की बैठक में सर्वश्रेष्ठ विधायक के नाम पर चर्चा होगी और सबकी सहमति के बाद नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों का भी चयन किया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन उत्कृष्ट विधायक और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा।
जाएगा। इस बार भी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक शामिल होंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी देश के किसी नामी हस्ती को बुलाया जा सकता है। रातू में 6.25 करोड़ रुपए से बनेगा 6.25 किलोमीटर की सड़क। प्रखंड की 3 पंचायतों में रविवार को 5.74 करोड़ रुपए से 6.33 किलोमीटर पीसीसी सड़क का विधायक नवीन जायसवाल ने शिलान्यास किया। सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। इससे पहले आनंदमयी नगर में विधायक ने कहा कि हटिया विधानसभा की प्रत्येक पंचायत को सुदृढ़ बनाना हमारा काम है। उन्होंने ग्रामीणों से सड़क निर्माण कार्य की निगरानी करने की अपील की है ताकि सड़क की गुणवत्ता बनी रहे। कार्यक्रम को जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत, प्रमुख संगीता देवी, मुखिया सुषमा तिर्की, प्रभा देवी, नीलम तिर्की ने लोगों से जागरूक बनकर काम कराने की अपील की है। मौके पर भाजपा एसटी मोर्चा के कृष्ण उरांव, डॉक्टर सुजीत कश्यप, राजीव मिश्र, ओम प्रकाश सिंह, ममता चौहान, देवेंद्र सिंह, सुबोध साहू, गोपाल प्रसाद आदि मौजूद थे। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी भी आएंगे खूंटी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी झारखंड के खूंटी आने वाले हैं। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खूंटी दौरे पर राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को संभावित झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वहीं अब सूचना है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी झारखंड आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को राहुल गांधी खूंटी आ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि राहुल गांधी खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। प्रदेश कांग्रेस भी अपने नेता के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण मुंडा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिसंबर में खूंटी दौरे पर रहेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि कालीचरण मुंडा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।